Hello guys, this is Abhinay Panasar. You are watching Learners with Abhinay. तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट 12th को रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे, ट्राई करेंगे 3-4 घंटा में ये सेशन खत्म हो जाए। इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम लोग पहले जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद बायोटेक, इकोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। तो जो पहला चैप्टर आता है वो मेंडल वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। फिर फिर मॉलिक्यूलर फिगर और इवोल्यूशन। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ कुछ जिससे क्वेश्चन आता है वो हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेंडल मेंडल जो पी प्लांट को क्रॉस किए थे, पी प्लांट में उनको 7 कैरेक्टर निकाले। 7 कैरेक्टर में स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, सीड कलर, ये कैरेक्टर हुआ। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो 14 है। कॉन्ट्रास्टिंग जैसे कि स्टेम हाइट में डॉल टॉल और डॉफ, स्टेम हाइट में टॉल और डॉफ हुआ। फ्लावर कलर में वॉलवेट और वाइट, वॉलवेट डोमिनेट कलर हुआ और वाइट रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल फ्लावर डोमिनेट करता है और हॉरिजॉन्टल टर्मिनल टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। पॉड शेप जो है वो इंफ्रारेड डोमिनेट है और कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है। पॉड कलर जो है ग्रीन डोमिनेट और येलो रिसेसिव। पॉड कलर हो गया। सीड शेप राउंड डोमिनेट है, रिंकल रिसेसिव है। सीड का कलर येलो डोमिनेट है और ग्रीन रिसेसिव है। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड खत्म हुआ। अब अब इनहेरिटेंस इन वन जीन, मोनोहार्बिट क्रॉस, जो टॉल टॉल और डॉफ प्लांट में हुआ तो टॉल टॉल मिला, तो फिर टॉल टॉल को किए क्रॉस तो F2 जनरेशन में 3 टॉल और 1 डॉफ मिला। इसमें जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 मिला, बल्कि फिनोटाइपिक रेशियो में 3:1 मिला। पनेट स्क्वायर जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है। पनेट स्क्वायर जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, पनेट साइंटिस्ट थे। उसके बाद मंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए, जिसमें वो बताए कि
Your character are controlled by the deletion unit of called factor. कैरेक्टर से फैक्टर से मतलब कंट्रोल होता है। फैक्टर्स आर इन पेयर। फैक्टर जो है वो पेयर में होता है। अगर डोमिनेट है पेयर तो फैक्टर वन ऑफ द नंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड वन इज द रिसेसिव। एक पेयर जो है वो डोमिनेट करेगा तो एक पेयर रिसेसिव करेगा, वही वो लॉ ऑफ डोमिनेंस। Law of dominance, law of segregation. Law of segregation बोलता है the way one such that the allele do not show blendings and both the characters are recovered as in F2 generation through one of the not in F1 generation। F1 जनरेशन में जो है वो F2 F1 में जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ था वो F2 में शो हो गया, इसलिए अलीज डू नॉट शो ब्लेंडिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डॉग फ्लावर का एग्जाम्पल लिया गया है। डॉग फ्लावर को जिसमें आर आर रेड को वाइट, रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से पिंक क्रॉस किया तो पिंक हो गया। और क्या पिंक हो गया। और इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों 1:2:1 है। लव इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म। उसके बाद कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल। कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल IA IB AD B। टोटल 6 तरीके का जीनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बनता है और ये कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है। अब आते हैं बी। मतलब एक जो प्लियोट्रॉपिक होता है, प्लियोट्रॉपिक में स्टार्च स्टार्च सिंथेसिस इन द पी। ये सिंगल जीन में इफेक्ट। प्लियोट्रॉपिक में एक ही जीन से बहुत सारा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे इनकम कंप्लीट डोमिनेंस इन जो सीड शेप है और इस सीड का जो शेप है और स्टार्च ग्रेन का जो साइज है। जो बी है वो राउंड है लेकिन लार्ज है। जो बी और स्मॉल बी है वो भी राउंड है लेकिन मीडियम है। जो स्मॉल बी है वो स्मॉल है और रिंकल्ड है। अब आते हैं दो टू जीन रिलेशनशिप में। तो इसमें राउंड येलो इज क्रॉस विथ wrinkled green, so we get F1 जनरेशन और F1 जनरेशन आर को क्रॉस किया फिर उसी से तो फिनोटाइपिक रेशियो जो निकला वो 9:3:3:1 का निकला। अब आते हैं कोड मतलब क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में।
क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में आते हैं तो ये 35 years ऑफ मेंडल का वर्क जो है वो 35 years तक पब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि कम क्यों नहीं पब्लिश हुआ था, तो लो कम्युनिकेशन इज नॉट इजी, जीन जीन फैक्टर जो है, जीन को फैक्टर बोल रहे थे, और पेयर ऑफ allele did not so blending control the expression of the trait. Use of math in bio. जब मेंडल का जो वर्क है वो 1865 में पब्लिश हुआ था, बस रिकॉग्नाइज हुआ 1900 में। 1900 में जो 3 साइंटिस्ट आए, वो वो डी वो तीन साइंटिस्ट आए, बोले कि रिकवर द मेंडल ड्यू टू माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के बाद वो यूज करके मेंडल का वर्क को पब्लिश किए। फिर माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन देखे, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस appear just below the सेल डिवीजन, इसको क्रोमोसोम बोले। कलर्ड बॉडी था, क्रोमोसोम। 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट इन मेयोसिस देखा गया, सर्टेन एंड बोबरी के थ्रू। सर्टेन एंड बोबरी बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन बोले थे। ये जो ग्रुप ए है वो क्रोमोसोम का है, और ग्रुप बी जो है वो जीन का है। सर्टेन बोबरी जो थे वो सर्टेन इनवाइट क्रोमोसोमल नॉलेज विथ मेंडल result. Chromosomal inheritance and experimentally proved by the T.H. Morgan experiment or fruit fly Drosophila madagascar. It grow in lab synthetic medium. Region to take Drosophila is to ये लैब में ग्रो कर सकता था। लाइफ साइकिल वीक दो वीक का था। सक्सेस आर सेपरेट, सक्सेस आर सिमिलर टू मेल, मतलब ह्यूमन। सिंगल मीटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। फीमेल जो थी वो लार्ज होती थी साइज में एज कंपेयर टू मेल। And many type of the inherited variation is seen while low power of microscope के थ्रू देखा गया बहुत सारा क्या वेरिएशन। हमारे लिंकेज में डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं हुआ, मॉर्गन हाइब्रिड क्रॉस हुआ। मॉर्गन हाइब्रिड क्रॉस में जो फीमेल थी वो येलो बॉडी व्हाइट आई की थी, और मेल जो था ब्राउन बॉडी रेड आई का था।
He observed that 9:3:1 का जो ratio is not found. The physical association between two genes is called linkage. The physical association between two genes as on a same chromosome is called recombinant. The gene group on some chromosomes. Genes are tightly linked and very low recombinant. Loosely linked, high recombinant. Example: high recombinant का example yellow body, white eye. Yellow and white are tightly linked, so 1.3% of recombinant are there. But white and many castle links have 37% of recombinant. अब आते हैं पॉलीजेनिक. पीलियोट्रॉपिक तो हो गया. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक में बहुत सारा जीन बस सिंगल इफेक्ट, जैसा कि हम लोग का कलर स्किन का कलर बोलते हैं. स्किन का कलर मैंने जिन सिंगल इफेक्ट स्किन का कलर ह्यूमन का हाइट. स्किन का जो कलर है वो ए बी सी 3 जीन से डिसाइड करता है. ए बी सी अगर कैपिटल है तो वो स्किन जो है डोमिनेट करेगा डार्क कलर में, और अगर ए बी सी लाइट कलर में रिसेसिव है. पीलियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट ऑन सिंगल gene effect on a single phenotype. For example, phenylketonuria. Phenylketonuria में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है and expression of phenotypic enzyme phenylalanine hydrolase. फिर टीएच मॉर्गन आया. टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट आया. Aldrich student he used the frequency of recombinant gene pair on the chromosome and measure the distance between two genes. इसी को map their position and this is called gene mapping. अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में. सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हैकिंग के द्वारा खोजा गया था 1891 में. मेल हेट्रोगेमिटी मतलब मेल जो है वो सेक्स डिसाइड करता है, या वो मेल हो या फिर फीमेल. ये जैसा हम लोग में भी मेल हेट्रोगेमिटी है. मैन मैन ये है वो एक्स वाई है, और वो फीमेल में जो है वो एक्स एक्स है. वैसे ग्रास ऊपर में भी है. ग्रास ऊपर में क्या है? नहीं, ड्रोसोफिला में वैसा ही है.
मेल हेट्रोगेमिटी है ग्रास हॉपर में एक्स ओ से मेल हेट्रोगेमिटी है और एक्स एक्स है फीमेल, और ह्यूमन में एक्स वाई है मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी में, बर्ड्स आता है, बर्ड्स में जेड डब्ल्यू फीमेल होती है और जेड जेड जो है वो मेल होता है। अब आते हैं म्यूटेशन का कुछ डायग्राम है, वो देख लेते हैं। यस, ये सब डायग्राम पे याद करना है। अब आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल, साइटिस फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल्केटोनुरिया और थैलेसीमिया। कलर ब्लाइंडनेस आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं तो हमारा मिलता है कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम होता है, अकर इन 0.4 फीमेल्स में, बट 8% ऑफ द मेल डोमिनेट करता है कलर ब्लाइंडनेस में। और इफेक्ट सप्रेस द बिग, और ये जो दो गो डायग्राम पे डिग्री एनालिसिस दिख रहा है, वो जो पहला ए है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल बी में दे रखा है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अब आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज है। ये सिंगल कट में अगर कहीं पे कोई सिंगल कट लग जाएगा तो वो उसका पूरा बॉडी का खून बर्बाद हो जाएगा। ये रेयर फीमेल डिजीज, फीमेल में ये रेयर होता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बोलता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिजीज है हम, कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ एलील HBA और HBS। होमो होमोजाइगस होगा तो डिजीज शो करेगा, हेट्रोजाइगस होगा तो कैरियर होगा। Substitution of glutamic acid by valine at sixth position of the beta galvin chain of hemoglobin में होता है। Shape of the RBC become biconcave से सिकल शेप RBC हो जाता है बाइकॉन्केव से। अब आते हैं फिनाइल कीटोनुरिया पे। फिनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, डिजीज है, लैक ऑफ एंजाइम
which convert which convert amino acid into trypsin. Amino phenylalanine amino acid phenylalanine into trypsin. मेंटल रिटार्डेशन का रहता है। बस खत्म। अब थैलेसीमिया में थैलेसीमिया अल्फा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, दो तरह का थैलेसीमिया होता है। कंट्रोल बाय कंट्रोल अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल बाय HbA1 and HbA2 gene on 16 chromosome. Beta is controlled by HbB on 11 chromosome. थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। म्यूटेशन ड्यू टू म्यूटेशन होता है ड्यू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबिन चेन अल्फा एंड बीटा। नॉर्मल से नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो अमीनो हीमोग्लोबिन में चेंज जाता है। ये एक क्वांटिटिव डिजीज है, बल्कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटी डिजीज है। एनियोप्लाइडी में फेलियर ऑफ सेल डिवीजन और इन सेल फेलियर ऑफ सेल साइकिल इन सेल डिवीजन होता है। लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसका एग्जाम्पल डाउन डाउन सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में गेन ऑफ एक्स क्रोमोसोम और टर्नर सिंड्रोम में लेस क्रोमोसोम, मतलब कम हो जाता है क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी failure of cytokinesis after philophilosophy increase the role whole set of chromosomes in plants. डाउन सिंड्रोम। अब आते हैं इसमें आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आने से डाउन सिंड्रोम, डाउन ट्विन प्लस वन, ट्राइसोमी ऑफ 21 chromosomes and eastern copy of chromosome number 21 1866 में खोजा गया था। ब्रॉड पाम हो जाता है। स्मॉल राउंडेड हेड होता है। राउंडेड टंग होता है। मेंटल रिटार्डेशन होता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है। क्लाइम फिल्टर में एक्स एक्स वाई हो जाता है। गायनेमिस्टिया हो जाता है। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स फीमेल जो है वो स्टेराइल होता है।
मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम में स्टेराइल फीमेल होती है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, 2n-1, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम X 45 with XO। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टेंस में आते हैं तो मालूम चलता है। पहले डीएनए का स्ट्रक्चर में वही 5 कार्बन का कंपाउंड इधर ए से और इधर टी से जुड़ा हुआ, जो नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन वगैरह, ये जो शुगर से जुड़ा होता है उसको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। दो शुगर जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, और two sugars are linked with phosphodiester bond, and one phosphate or one sugar is linked with phosphoester bond। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें फास्फोरस होता है और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस नहीं होता। सेंट्रल डोग्मा जो है वो क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा बोलता है कि आर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना। जो डीएनए है वो न्यूक्लियन स्ट्रक्चर है, एसिडिक सब्सटेंस है, फ्रेडरिक फिनिचर द्वारा खोजा गया था 1859 में। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अच्छा, जो 10 पेयर का जो 10 एक टर्न में 10 पेयर होते हैं, और वो जो 10 पेयर का जो लेंथ होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक शुगर और दूसरे शुगर में जो बॉन्ड बना होता है वो 0.34 एंगस्ट्रॉम में होता है। पैकिंग ऑफ डीएनए में इक्वलाइज पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ प्रोकैरियोट में अगर पैकिंग होगा तो इक्वलाई एक कलाई में जो प्रोटीन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर यूकैरियोट में होगा तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा, और एंड हिस्टोन प्रोटीन इज रिच in guanine amino acid that reduce lysine and arginine। हिस्टोन ऑप्टिमल जो है वो फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम थ्रेड में। थ्रेड कलरलेस थ्रेड होता है।
अब आते हैं कहाँ, हम कहाँ, हम। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल का खोज में। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे कल्चर ग्रो एट ए कल्चर प्लेट, कल्चरल प्लेट में दो स्ट्रेन, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को रखा और चार तरीके से रखा। एस स्ट्रेन में जो है वो कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, do not have any coat of strain. S, S strain plus mice is equal to die. R strain plus mice is equal to life. R S strain plus heat killed plus mice equal to life. S strain plus R strain plus heat killed is equal to die. So he conclude that R strain bacteria had transferred by heat kill aspirin and embedded the R strain to synthesize a polysaccharide coat and become virulent. He concluded that R strain bacteria had transformed by the heat kill aspirin and embedded the R strain to synthesize a polysaccharide coat then become virulent। फिर उसके बाद 1933 1944 में तीन साइंटिस्ट आए, नहीं, हाँ, तीन साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट तीन मटेरियल लेके आए। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपीरियंस था उसको कंटिन्यू किए, बट उसमें प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज डाले, जिससे हम लोग मालूम चला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों ऐसा क्यों मालूम चला? क्योंकि जब हम लोग डीएनए डाले तो 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 हीट किल एसिस्टेंट प्लस आर स्टेन प्लस डीएनए इक्वल टू लाइव, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेट नहीं किया, रोक दिया। इसीलिए मतलब डीएनए डालेंगे तो डीएनए खत्म हो जाएगा, तो मालूम चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1952 में 1952 में हॉस्की एंड चेज discontinued DNA and protein as a genetic material, discovered genetic material डीएनए और प्रोटीन को। तो डीएनए तो बैक्टीरियोफाज खाद लिया गया, उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला गया। फास्फोरस में डीएनए में फास्फोरस होता है, और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया, क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव
फास्फोरस लिया गया, तो रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस लिया गया उसको रेडियो एक्टिव indicate that DNA is genetic material and pass from virus to bacteria। और जो एस फेस था, मतलब सल्फर वाला बैक्टीरिया था, वो पास नहीं किया। तो मालूम चला कि जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें 3 प्रोसेस हुआ। पहले इन्फेक्शन किया गया, फिर ब्लेंडिंग, फिर कंट्रीफ्यूगेशन किया गया। In some virus, RNA as a genetic material, जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, ये सब है। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन करना चाहिए, मोस्ट स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली होना चाहिए, एक्सप्रेस मेंडल कैरेक्टरिस्टिक and so mutation। आधुनिक वर्ल्ड में आधुनिक वर्ल्ड में आते हैं तो आधुनिक आधुनिक द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होता है, आर अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, फास्ट म्यूटेशन करता है आरएनए, रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंटिन्यूअस, फर्स्ट इक्वलाई सेमी कंटिन्यूअस स्टैंड में इक्वलाई में पहली बार किया गया था। 1958 में मिन्थनसन एंड फ्रैंकलिन स्टैनहेल इक्वलाई प्लस मतलब अमोनियम क्लोराइड और इक्वलाई को कंट्रीब्यूशन करके CL में इक्वलाई डिवाइड इन 18 मिनट 18 मिनट में equalize divided 20 minutes. This proves that DNA replicates semi-continuously। आते हैं DNA can do not separate in its entire length because due to very high energy requirement वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट के चलते डीएनए जो है वो खुलता नहीं है पूरा। अब डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे मेन इंजाइम जो है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब था?
न्यूक्लियोटाइड का मतलब था जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट हो, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब था जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट नहीं हो। Deoxynucleotriphosphate dual function act as substrate and provide the energy for polymerization. Small opening of DNA को हेलिकेज खोलता है, और जो खुला हुआ चीज है उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। Polymerize only in one direction. 5 से 3 डीएनए पॉलीमरेज करता है। ड्यू टू दिस द स्टैंड टेम्पलेट का जो प्राइमर लगाएंगे वो 3 से 5 डायरेक्शन में लगाएंगे। द टेम्पलेट इज 3 to 5। Replication is continuous in 3 to 5, or replication discontinuous in 5 to 3. The the discontinuous synthesis fragment is called primer, and later it is joined by DNA ligase. DNA ligase. DNA replication can initiate from origin of replication due to requirement of vector. A failure is cell division after DNA replication is called ploidy. डीएनए से आरएनए बना दो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। कोड विल, हाँ, अगर कोई कोड दे दिया तो कोड विल remain same, but T will replace you from you. That is, AT will be AU. That is, DNA RNA polarity is also remain same. Only one template stand is where because is here because if they both are code for DNA, then RNA, then they different they form different sequence of amino acid which is not possible। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज होता है: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ट्रांजिस्टर ट्रांसमीटर टर्मिनेटर टर्मिनेटर promoter structure gene and terminated another 3 unit of the transcription. And DNA dependent RNA polymerize only one direction, that is 5' to 3'. The strand that has polarity 3' to 5' act as template strand. On the other hand, on the other strand is coding strand which duplicate during
transcription. The difference and transcription units are taken by the coding strand. अगर 5 dash पे प्रमोटर है तो अपस्ट्रीम, 3 dash पे टर्मिनेटर है तो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम the end of the process of transcription. तो प्रमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. A gene is defined as the functional unit of the inheritance. The sequence coding for tRNA or rRNA molecule also defined as gene. The DNA coding for tRNA or rRNA molecule also defined as gene. The structural gene in a transcription unit is monosyntonic, histonic, monocytonic, mostly in eukaryote or polycystonic in mostly in prokaryote, mostly in bacteria or prokaryote. RNA is in bacteria, tRNA, mRNA, rRNA, synthesis of protein in cell, mRNA mRNA provides the template, tRNA bind the amino acid and read the genetic code, rRNA structural and catalyze RNA polymerase that catalyze the transcription in all type of RNA. RNA polymerase is nucleoside triphosphate or as substrate. RNA polymerase also elongate and RNA polymerase plus लो फैक्टर टर्मिनेशन करवाता है और RNA polymerase प्लस सिग्मा इनिशिएशन करवाता है. हाँ, तो in bacteria the transcription and translation take place in some compartment. कुछ कुछ कंपार्टमेंट में ही लिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन बैक्टीरिया के ना. आरएनए पॉलीमरेज बनने का क्या काम है? आरएनए पॉलीमरेज का डिस्क्राइब आरएनए 28S 18S और 5.8S. RNA polymerase 2 transcription of tRNA 5S RNA polymerase
the RNA polymerase chain transcribed RNA hMRNA. बस कैपिंग कैपिंग में मिथाइल guanosine triphosphate is added to 5' end of hMRNA. टेलिंग में पॉलीएडेनाइलेशन को टेलिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? स्लाइसिंग स्लाइसिंग में इंट्रॉन आर removed because they are non-functional. Introns are removed due to non-functional, and exons are joined hMRNA capping and telling। इसके बाद mRNA बन गया। उसके बाद जेनेटिक कोड में पहला पॉइंट ये ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है। फॉर एग्जाम्पल UUU, फिनाइल एलेनिन, GGG, ग्लाइसिन कॉमनलेस होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, डीजेनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल 61 कोड एमिनो 61 कोड 20 amino acid कोड फॉर 20 amino acid, जैसे कि UUU, UUG, UUC, UUA, ये सब क्या है? फिनाइल एलेनिन का कोड है बस। AUG डुअल फंक्शन होता है, कोड फॉर मेथियोनिन, एंड इट इज एक्ट एज इनहिबिटर के जैसा एक्ट करते हैं। स्टॉप कोडन 3 होता है, UAA, UGA, UAG। और ये जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफिक होता है। अब आते हैं ह्यूमन जीनोम। नहीं, अभी कहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अभी नहीं। टीआरएनए वाटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको। वन हैंड read the code and another hand bind to the specific amino acid। टीआरएस को एंटी कोडन लूप भी बोलते हैं। अमीनो एसिड एडाप्टर मॉलिक्यूल adapt and for initiator tRNA, no stop codon are there। ट्रांसलेशन में amino acid is activated by ATP linked to conjugate tRNA। charging of tRNA और amino acetylation of tRNA is done by ATP दे दिया जाता है उसको, फिर वो ATP बना जाता है अमीनो एसिड। चार्ल्स tRNA और चार्ल्स tRNA दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है। राइबोसोम में
ये एक स्ट्रक्चरल आरएनए synthesis of protein. 80 different protein is activated inactivated state. राइबोसोम दो तरह का, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट दो बाइंडिंग साइट दो बाइंडिंग साइट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए में एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा। बस हो गया। अब आते हैं स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन यूटीआर एयूजी एंड स्टॉप कोडोन भी यूटीआर एयूजी यूटीआर। अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर का फुल फॉर्म। राइबोसोम act as catalyst enzyme ribozyme formation of peptide bond. mRNA has some additional sequences that are not translated using UTR as release factor bind to the stop codon to translate and translation. Release of complete polypeptide from ribosome. Gene regulation in eukaryotic and prokaryotic. Lack of peron. Beta-galactosidase synthesized by E. coli. Hydrolyzed or hydrolyzation of disaccharide, lactose, beta-glucose plus galactose, lactose, glucose plus lactose. Lack of peron from Francis Jacob and Monarch. I did not refer to induced it derived from inhibitor. The lack of peron consists of one regulatory gene, repulsor mRNA repulsor से बाइंड कर इनहिबिटर और रिप्रेसर बाइंड करके इनएक्टिवेटेड रिस्पॉन्स में आता है। जेड वाई ए सीक्वेंस होता है। जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालता है। वाई परमीएज ए ट्रांसलेशन करता है ट्रांसएसिटाइलेज product of lactoperon transacetylase beta-galactosidase and permease. It required for metabolism. लैक्टोज जो है वो स्विच ऑन ऑफ करता है इंड्यूसर का। रेगुलेशन इन यूकैरियोट डेवलपमेंट ऑफ embryo adult organism result of
coordinated or regulation of the genes expression. Human Genome Project. Human Genome Project. ये 13 ईयर चला, टोटल 9 बिलियन का खर्चा आया, 8.6 पर डॉलर लगा पर जीन में, कंप्लीटेड 2003। मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा किया गया था। मेथोलॉजी दो तरह का, दो अप्रोच किया गया। जीन एक्सप्रेस आरएनए expert sequence stack on all the coding and non-coding RNA sequences, sequence annotation for sequencing the isolation of DNA किया गया। फॉर्मेशन में फ्रेगमेंटेशन किया गया, क्लोनिंग किया गया, आर्टिफिशियल कैटेनेशन किया गया। वेक्टर BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC, yeast artificial chromosome को लिया गया। होस्ट बैक्टीरिया एंड yeast। The sequence annotation is done by heavy computer having heavy computer. The sequencing of the chromosome 1 is completed in 2006. The last chromosome was chromosome number 1. In SC giving the genetic and physical map of genome using polygenic polymorphism. Less than 2% of genome code for protein. %99 of nucleotide base is same. Functions are unknown. 50% of the discovered gene and 1.4 million locations where SMS occurs. SMS मतलब single nucleotide polymorphism. ये सब कुछ साइलेंट फीचर था। क्रोमोसोम 1 is the most gene. Chromosome Y has
fewest जीन, क्रोमोसोम Y के पास सबसे कम जीन था, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन था। क्रोमोसोम Y के पास 231 जीन था, क्रोमोसोम 1 के पास 2968 जीन था। इसका काम 2006 में बंद हुआ। The These do not code for any protein but Averroconavica, a small attachment. DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. 99% of the base sequence are not मतलब as the 99% सब सेम ही है. We find with sequence we do not find the base sequence. We identify a specific DNA driven replication of DNA, replicative DNA, that a small stretch of repigment many times, repeated many times. A small unit which is repeated many times is used. It does not code for any protein, but form a large portion of human gene, human genome. जो ये रेप्लिकेटिव डीएनए है वो पीक और स्मॉल पीक दो भागों में बांटा है। पीक जो होता है वो बल्क डीएनए होता है और स्मॉल पीक जो होता है वो सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए depend upon AT rich area, GC rich area, length of the segment, number of replicative unit. जो रेप्लिकेटिव सैटेलाइट डीएनए होता है वो दो तरह का होता है, माइक्रो और मिनी। सो हाई डिग्री ऑफ मॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism is done due to mutation variation at genetic basis of genetics mapping. Mutation arises in germ cell or somatic cell या फिर germ cell. Alpheric allelic variation क्या होता है? If the more than one adds a locus at a one locus. If the more than one allele is there on the one locus, then it is called allelic variation. The frequency is greater than 0.01. Inheritable mutation at the high frequency, so DNA polymorphism
find in non-coding DNA sequence. Polymorphism is important role in evolution. The DNA fingerprinting Alexander uses DNP satellite as a probe. DNA satellite as a probe. So high degree of polymorphism. जब उसके बाद VNTR involves southern blotting. VNTR जो है वो मिनी satellite plus probe. The size is 0.1 to 0.1 to 20 kb. Steps of digestion of DNA with isolation, restriction, enzyme, electrophoresis, bloating के बाद hybridization, auto radiography खत्म और इवोल्यूशन पे आते हैं। सैटेलाइट डिश हाँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे बताया जाएगा। सैटेलाइट डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर में होता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो हुआ 20 बिलियन ईयर एगो हुआ। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4.0 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद लुईस पास्चर जो है वो लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बोले थे। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल इवोल्यूशन का थ्योरी है वो केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी है। केमिकल इवोल्यूशन ओपैरिन एंड हार्डिन ने दिया था। ओपैरिन जो है वो रसिया से आए थे और हार्डिंग जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड से आए थे। ये लोग बोले कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज आरएनए प्रोटीन ईटीसी। फिर मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ। मिलर के एक्सपेरिमेंट में नाइट्रो मतलब उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट गैस निकला। मीथेन अमोनिया वाटर H2 एंड हाई टेम्परेचर। डार्विन चचा आए। डार्विन चचा HMS बंगाल शिप पे घूम रहे थे तब वो नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन दिए जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वो और जो सरवाइव करता है वो नेचुरली फिट है तो नेचुरल सिलेक्शन उसी का होगा। उसका एविडेंस ऑफ समय फॉसिल का एविडेंस है। फॉसिल का सेडिमेंट्री लॉग एविडेंस है। अब आते हैं इस मतलब एनालॉगस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है और होमोलोगस में डाइवर्जेंट होता है। जैसे
होमोलोगस एनालोगस में होमोलोगस में जैसे कि फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बर्ड का फोर लिम्स का जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है, इसलिए वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में होमोलोगस ऑर्गन है जिसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो होता है। फंक्शन अलग अलग है लेकिन एनाटॉमी सेम है तो होमोलोगस है। फंक्शन अगर डिफरेंट हो जाएगा और एनाटॉमी फंक्शन अगर सेम हो जाएगा और एनाटॉमी डिफरेंट हो जाएगा तो जैसा कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल दोनों का एक ही फंक्शन है लेकिन काम दूसरा दूसरा, मतलब एनाटॉमी दूसरा दूसरा है। उसके बाद आते हैं मॉथ में। मॉथ इंडस्ट्री जब नहीं बना था तब व्हाइट मॉथ ज्यादा था और डार्क मॉथ कम था। जब इंडस्ट्री हो गया था तो डार्क मॉथ छुप गया और व्हाइट मॉथ निकल गया, मर गया। डार्विन फिंचेस डार्विन डार्विन फिंचेस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का। एडाप्टिव रेडिएशन का सीड ईटिंग एनिमल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डार्विन डार्विन फिंचेस या फिर सीड ईटिंग एनिमल एडाप्टिव रेडिएशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एडाप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है? रेडिएशन टू अनदर एरिया ऑफ द जियोग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन, मतलब दूसरी जगह से आके कोई चीज को अडाप्ट कर लेना। एडाप्टिव रेडिएशन marsupial of Australia, seed-eating animal Darwin finches or marsupial mammals are the adaptive radiation or convergent evolution. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी इसी से दिखाई देता है। लेमार्क क्या बोलते थे? लेमार्क बोलते थे the use and disuse of organ। एग्जाम्पल दिए थे ग्रास, जिराफ और गिरगिटी का। फिर आया थॉमस मिल्टन इन्फ्लुएंस डार्विन। डार्विन का इन्फ्लुएंस थे कौन? थॉमस मिल्टन। डार्विन के जब बोलते थे कि जो म्यूटेशन म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, variation is small and directional, and the evolution is gradually increasing, gradually हो रहा है। फिर आए ह्यूगो डिवालिस। ह्यूगो डिवालिस बोले म्यूटेशन कॉल्ड स्पेसिएशन, saltation is the single step but large mutation। अब आए हार्डिंग प्रिंसिपल। हार्डिंग प्रिंसिपल बोलता है कि ए अगर कैपिटल ए है तो पी क्या, स्मॉल स्मॉल ए है तो क्यू, और अगर ए क्यू है तो वो टू बी क्यू है। ए प्लस ए
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर p प्लस q इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द चेंज ऑफ frequency of allele is called evolution। equilibrium, इसी को इक्विलिब्रियम बोला गया। हार्डिंग में इक्विलिब्रियम पांच फैक्टर पे डिपेंड करता है। जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जीन फ्लो जो है वो क्या है? जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स अगर जीन माइग्रेशन हुआ तो वो जीन फ्लो हुआ, और अगर एक ही टाइम हुआ जीन माइग्रेशन तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। और जो चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी डिफरेंट स्पीशीज बना देता है तो वो फाउंडर इफेक्ट होता है। वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन चेंजेस द फ्रीक्वेंसी एलील इन फ्यूचर जनरेशन। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दो 2000 ईयर को फर्स्ट सेल फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ था अर्थ पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट था वो 500 मिलियन ईयर एगो पहले था। जो जॉलेस फिश आई थी वो 350 मिलियन पहले आई थी। जो प्लांट था वो पहले ही इवेट किया था प्लांट को, एनिमल नहीं किया था। 220 मिलियन ईयर एगो सीड सीड एंड प्लांट एग्जिस्ट। ये जो लोब फाइन फर्स्ट एम्फीबियन था। अब आते हैं ये वाला पे, ये वाला चिट्टा। हाँ, होमो हैबिलिस जो था उसका 650 से 800 सीसी ब्रेन का साइज था, और मीट नहीं खाते थे ये लोग। होमो इरेक्टस जो था वह 900 सीसी का था। ईट मीट मीट खाता था। 1.5 मिलियन ईयर से को पहले का बात था ये। नियंडरथल ईस्ट सेंट्रल एशिया में आया था। एंड विथ बॉडी बर्न, मतलब जैसा हम लोग क्रीमेशन करते हैं वैसा ये लोग भी क्रीमेशन करता था। इसका 1400 से सिर्फ ब्रांच था। ईट खाता था, मीट ईट खाता था। तो 15 मिलियन ईयर को पहले डायोपिथेकस और रानापिथेकस आए थे। डायोपिथेकस एप जैसा था, रानापिथेकस मैन जैसा था। अब हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन हो गया। अब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन के बाद इकोलॉजी के बाद बायोटेक, उसके बाद खत्म। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ।